ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? उत्तर, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जो बाप की पसंद वो मेरी पसंद, जो बाप को पसंद वो मुझे पसंद। अब ये पसंद सिर्फ कहने मात्र नहीं, रियलाइज भी करनी है। सिर्फ मुख से नहीं, जो आपको पसंद वो मुझे पसंद, और अंदर द्वंद्व, ये पसंद नहीं होती है। दिखावे की पसंद नहीं करनी है, दिल से पसंद है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। तुम जानते हो ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है, इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है, उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है, उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। बुद्धि भरपूर रहती है। सुना? तो तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? उत्तर, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। कोई भी बात नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है,
उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि भरपूर रहती है। ड्रामा और जो हमें मिला उसे बांटना, याद रहेगा। ड्रामा पसंद है या ड्रामा में कोई भी सीन आता है, ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर बात में अच्छा है, हर बात अच्छे से अच्छी है, पर जो शिक्षा मिले उसको अगर स्वरूप नहीं बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो हर बात में संशय उठता रहेगा, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है। फिर क्या क्यों उठेगा। पर जो बाबा शिक्षा देते हैं अगर उसको स्वरूप में लाएंगे तो क्यों क्या नहीं उठेगा, हर बात अच्छी लगेगी। कितनी अच्छी पॉइंट है, दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। जो रात में जाग कर बाबा को याद करते हैं उनके लिए अच्छी, जो दिन में बाबा के साथ रहकर कर्म करते हैं उनके लिए दिन अच्छा। तो दिन भी अच्छा, रात भी अच्छी। और इस समय तो हमें भरपूर ज्ञान मिला हुआ है, सारी नॉलेज मिली हुई है। इस समय कोई द्वंद नहीं है, कोई संशय नहीं है, हर बात एकदम साफ और क्लियर है। तो फिर कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई दुख नहीं, तो कोई भी सीन देखते हुए परेशानी आ नहीं सकती, क्योंकि हर बात स्पष्ट है। तो संगम का जो ये समय है बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए तुम्हें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटर को ये ड्रामा बहुत बहुत पसंद है। इसमें जो सुख दुख का खेल और जो ये सारा राज नूंदा हुआ है, कैसे बाबा आकर हमें वापस से पावन बनाते हैं, सारा खेल हमें समझ में आ गया है। अब इस खेल के हिसाब से अपने आप को स्वरूप में लाना है, तो पसंद ही पसंद है। तो ड्रामा बहुत अच्छा है। बाबा की याद होगी तो ड्रामा अच्छे से अच्छा लगेगा। अगर याद नहीं होगी तो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, बहुत सारे प्रश्न होंगे। और फिर दुविधा ही दुविधा, और जहां दुविधा वहां दुख होगा ही होगा। ओके, तो बुद्धि अभी भरपूर रहती है। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं। अब यह पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं। सतयुग में तो ये गीत नहीं गाए जाते हैं, ये तो पक्का है ना। सतयुग में ये गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसीलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर इसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। हम अभी ना यहां है ना वहां है, बीच में बैठे हैं, तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं समझाने के लिए। तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए, ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नहीं, दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। अब वह है भक्ति और यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब सन्यासियों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। और वे ये नहीं जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जर्जरित भूत सृष्टि है। वो तो ये नहीं जानते ना कि इस समय चारों तरफ ही तो तमो प्रधानता है, तो चारों तरफ से वैराग्य आना चाहिए। क्योंकि इस समय तमो प्रधान जर्जरी भूत सृष्टि है, इसका विनाश होना है। क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है कि ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। कहते हैं ना बुद्धि। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वे घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्मेंद्रियों से कहां जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता, चलता है ऐसे टांग वगैरह, ऐसे बाजू, ऐसे
टांग सर पे करके ऐसे मैं योग कर रहा हूं। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक हैं, कब कहां जाएंगे कब कहां। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। अब इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं, अब तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर जा रहे हैं ना। अनेकों को वो याद करते हैं तो उनकी व्यभिचारी हो जाती है। तुम एक को याद करते हो तो क्या हो जाता है, अव्यभिचारी हो जाती है। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहां हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वे समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहां तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता है ना। कोई कंठस्थ नहीं किया जाता है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ ऐसा सिखाया नहीं जाता है। तुमको तो इन कर्म कांडों का भी संन्यास कराया जाता है ना, कराया जाता है ना ही तो तुम्हें कोई ऐसे वो जलाना है हवन कुंड, ना ही उस पर विभूतियां डालनी, कुछ नहीं ऐसा कराया जाता है। इसका भी तुम्हें क्या करा दिया जाता है, संन्यास कराया जाता है। वह सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गति मत न्यारी है, पहले पहले तुमको अलग सिखाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं परंतु समझते नहीं है। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है, पर घृणा नहीं आती है। समझा, तुमको कोई से घृणा नहीं आती है, ना ही तुमको भक्ति से घृणा आती है, पर समझाया जाता है तुमको अब तो वापस जाना है ना, ये छीछी दुनिया को छोड़ना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी, सारा दिन उसी की धुनी में लगे रहते थे। अब समझते हैं वह तो कोई काम के नहीं थे। सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं ना कि यह भी भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुड़ गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है यह दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उन पर रहम आता है। क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली है ना, वह दूसरों को देनी चाहिए। सिंधवर्ती जो होते हैं ना, कि विदेश में जब बिजनेस करने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अरे यहाँ बिजनेस बड़ा अच्छा चल सकता है, वो सारे मित्र संबंधियों को बताते हैं वहां चलो, बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो सिंधवर्ती माना जब देखते हैं फलानी जगह धंधा बहुत अच्छा चलता है, तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहां कमाई बहुत अच्छी होगी। समझा कि मैंने जो आपको मिला वो सबको मिलना चाहिए, ये वाली वृत्ति। तो बाबा ने कहा सिंध वृत्ति जो होती है वो अगर एक जगह जाते हैं, वहां देखते हैं बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, तो अपने मित्र संबंधियों को भी बताते हैं कि चलो वहां जाके बिजनेस करो। तुम जानते हो इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम का होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है, क्योंकि उनको घर का बंधन है तो उनके लिए दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता
कहीं कहते हैं सुबह हमारे से उठा नहीं जाता, ये नहीं होता। अरे उठोगे तो माइंड फ्रेश होगा ना। उठो, सुबह सुबह अगर उठोगे, फ्रेश माइंड होगा तो कुछ अंदर भी जाएगा। दिन में भले कहीं कहते हैं बाबा ये सुबह सुबह मुरली क्यों चलती है, थोड़ा 9-10 बजे करो ना, थोड़ा सो लें, थोड़ा 9 बजे 10 बजे। उस समय मुरली थोड़ा, उस समय तो चारों तरफ धमा चौकड़ी कितनी होती है, चारों तरफ धंधा दोरी वाले निकल पड़ते हैं। देखा है सुबह सुबह अगर किसी ने जाना हो तो वो क्या देखते हैं कि अरे इस समय तो बहुत ट्रैफिक होगा, थोड़ा पहले निकलेंगे या फिर बाद में निकलेंगे। क्यों? ट्रैफिक बहुत होगा। जहां पे उन्होंने 15 मिनट में पहुंचना है वहां पे 1 घंटे में पहुंचेंगे। समझा? तो सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है। तो जहां आपको थोड़े समय में ही बाबा की याद में बैठकर सब कुछ बुद्धि में बैठ सकता है, और अगर दिन में परमात्मा की महावाक्य सुनेंगे तो क्या बैठेगा बुद्धि में? उस समय बुद्धि में तो और ही पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है। तो सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा होता है, माइंड फ्रेश रहता है। जो सुनते हैं उनको फिर धारण कर उगारना है। दुनिया में ये किसको मालूम ही नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवान उवाच तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूं। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहां तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। माना एक जन्म में आपने ऐसा पुरुषार्थ किया जो आपको 21 जन्म अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, सभी सुखी रहते हैं। सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहला समय सत्व प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। उनका पार्ट अपना और हमारा पार्ट अपना। जो इस धर्म के हैं उनका इस सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि ये हमारे धर्म का है व नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी है, ये चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको भी पता नहीं है, पता है? इसीलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्य रख दिया ना आगे, तो लक्ष्मी नारायण तो है ही सत्य के, नारायण वाच तो हो ना सके। बाप कहते मैं आता ही हूं संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को ही राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, कि आखिर भी इन्हें ही क्यों? तो जरूर इन्होंने कुछ ऐसा किया जो यही बने, तो कोई तो इनको राज्य देने वाला होगा ना, तो भगवान ने ही दिया। इस समय तुम बिल्कुल ही बैगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास ही जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको यह निश्चय है, क्योंकि यह अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते।
यह तो समझते कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है, अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बात ही नहीं। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वे कोई अपने को दुखी समझते थोड़े ही हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा, और सन्यासी लोग समझते हैं हम आपे ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में ना अनेक मतें हैं, बाबा आकर एक मत बनाते हैं, समझाते हैं ड्रामा नादी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है, ड्रामा में दुख सुख का पाठ नूंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। अब यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। अरे पसंद आता है, दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ना। जानते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है, नाराज क्या होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है वे तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। ये खेल कब बंद होता ही नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है ये भी तुम सब कुछ जान गए हो, तब तो कहते हैं ना वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा? ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है। ये खेल कब बंद होना ही नहीं है, इनको जानने से मजा ही मजा आता है। भक्ति में सत्युगी राजाई का पता भी नहीं है, सत्युगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, गाते हैं ना ऐसे। अब यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए कैसा वंडरफुल खेल है। वंडरफुल इसकी समझानी है ना, वंडरफुल। तो बाबा को जो नशा चढ़ता बच्चों को भी चढ़ना चाहिए। क्या सोच के कौन सी बात पे बाबा ने वंडर सोचा, तो सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए कैसा वंडरफुल खेल है। वंडरफुल इसकी समझानी है, बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, वह वैरायटी नाटक होते हैं, ये एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, माना वो नाटक भले कितने देखते रहो मालिक नहीं बनोगे, इस नाटक को जानने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है, इन बातों में रमन करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वे नाटक देख कर आते हैं, है ना, सिनेमा देते ना, वहां पे नाटक देखने जाते हैं। वह भी किससे पूछा जाता है क्या? जाता है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है। पूरा पूछो ना 3 घंटे क्या देख कर आए हो, सारा डिटेल में बताएंगे, बताओ, क्योंकि वहां से बुद्धि खिसकी ही नहीं बाहर। जो सीन हुआ इधर हुआ उधर हुआ, पूरा डिटेल में उनकी बुद्धि में फिक्स हो जाता है, सारा सीन बताएंगे। 2-3 घंटा बैठ के जो नाटक देखते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल, माना रह रहे हैं वहां पे, 2-3 घंटा निकाल वह नाटक देख कर आते हैं। वह भी किससे पूछा जाता है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है, यह क्यों भूलना चाहिए? इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते हैं,
तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत सी सीनरियां देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है। बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरा पॉइंट, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है। इसका सिमरन कर मजे में रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है। इसका सिमरन कर मजे में रहना है। आज का वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो। योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। माना योग के प्रयोग करो। एक पुरुषार्थ और फिर पुरुषार्थ पर योग के प्रयोग। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसीलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। समझा? आज का स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है।